विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम. Hello friends, my name is Narendra Singh and welcome you all to again my this channel अभियांत्रिकी. तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि सोलर सेल्स जो सोलर पैनल है उसमें बेसिकली सोलर पैनल और प्रेडोमिनेटली सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग उसका क्या प्रोसेस रहता है वो हम समझेंगे. ये सोलर पैनल लिखा है पर प्रेडोमिनेटली हम बात करेंगे सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि सोलर सेल्स में उसका प्रोडक्शन की. तो सोलर सेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रेडोमिनेटली हमारे पास दो टाइप के आप मार्केट में देखेंगे, दो तरह के सोलर पैनल्स या सोलर मॉड्यूल्स मार्केट में पॉपुलर है. फर्स्ट इज पॉलीक्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज मोनोक्रिस्टलाइन. आज की डेट में एक नई टेक्नोलॉजी और आ गई है टॉपकॉन, बट हम पॉलीक्रिस्टलाइन एंड मोनोक्रिस्टलाइन इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहता है वो हम समझने का ट्राई करेंगे. मैं आपको बता दूं कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो सेल्स है वो अभी तक थोड़े टाइम पहले तक पॉपुलर थे, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लोअर एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन का जो डिमांड है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है एंड मोनोक्रिस्टलाइन इज एक्चुअली पिकिंग अप. मोनोक्रिस्टलाइन से भी आगे अभी आज की डेट में जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है टॉपकॉन, उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे. तो बेसिकली हम यहाँ पे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स एंड मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स इनका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह का रहता है. सो लेट्स मूव. अच्छा, इसमें एक ओके. तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, तो इसके अंदर बेसिकली जो रहता है वो अ, जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब थोड़ा आई विल से कि रैंडम टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा. और जब हम बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन तो उसका जो अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा वो बड़ा यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा. पॉलीक्रिस्टलाइन में थोड़ा सा रैंडमाइज रहेगा और ये स्ट्रक्चर उतना लाइक आई विल से कि अगर हम प्योरिटी की टर्म्स में हम बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा प्योर होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन थोड़ा सा रिलेटिवली लेसर प्योर होगा. तो वो जो लेवल ऑफ प्योरिटी की वजह से इसकी एफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी कम रहती है और मोनोक्रिस्टलाइन सेल की एफिशिएंसी थोड़ी बेटर रहती है. तो बेसिकली पॉलीक्रिस्टलाइन में जो हमारे पहले पैनल्स आते थे वो ऑलमोस्ट 350 किलोवाट 350 वॉट पीक की रेंज के आते थे और मोनोक्रिस्टलाइन धीरे धीरे तो वो 540 550 ये रेंज में हमारे पास ये एफिशिएंसीज के मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल बनने लगे. तो बेसिकली एफिशिएंसीज बेटर है इनकी एज कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन, इसलिए मार्केट में ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन आज की डेट में. अच्छा, सोलर सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या रहता है. बेसिकली जो सोलर सेल है उसका रॉ मटेरियल इज सिलिका. हमने बोला कि जो इसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज होता है वो दैट इज सिलिकॉन. तो हम लोग सिलिकॉन निकलता है बेसिकली प्योर सिलिका से, सैंड से. तो सैंड में से हम प्योर मेटलर्जिकल ग्रेड प्योर सिलिकॉन निकालते हैं, उसको हम मेल्ट करके इस टाइप का इनगोट बना देते हैं. इसको इनगोट बोलते हैं या कई बार हम इसको बाउल भी बोलते हैं. फिर इसको हम ये जो इनगोट निकलता है इसको हम इस तरह से फाइनली स्लाइस करते हैं और छोटे छोटे ये वेफर या वेफर की फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं, जिसको हम बेसिकली सेल्स बोलते हैं. और ये सेल्स को फिर हम एक साथ एक उस पे इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे बना लेते हैं मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे अपने रूफ टॉप पे या ग्राउंड माउंटेड कहीं पर भी हम इसको इंस्टॉल करते हैं. दिस इज हाउ द सोलर पैनल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन जो सोलर सेल है ये किस तरह से बनता है. पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इस तरह का हम एक बाथ लेंगे. बाथ का मतलब एक ऐसा लॉन्ग कंटेनर होगा जिसका ये जो क्रॉस सेक्शन है ये बेसिकली एक तरह से स्क्वेरिकल क्रॉस सेक्शन के ये रहेगा. इस तरह का बात आप समझ लीजिए. और ये जो बात है इसके अंदर हम मोल्टन फॉर्म में सिलिकॉन प्योर सिलिकॉन हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे. इसके अंदर मोल्टन फॉर्म में हमने सिलिकॉन इंसर्ट किया तो वो सिलिकॉन की एक तरह से बार बन जाएगी.
रेक्टेंगुलर शेप की बार बन जाएगी, जिसका क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर या एल से क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर शेप में रहेगा, लेकिन ये इस तरह का एक बार हमारा यहाँ इसके अंदर बन जाएगा जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये हमारा बार है। इसमें आप देखिए थोड़ा सा रेंडमाइज्ड फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। फिर ये इस तरह से हमारी बार बन जाती है। ये बार बनने के बाद हम इसको इस तरह से स्लाइस कर देते हैं। तो ये स्लाइस करते हैं बिकॉज ये हमारा बार है जिसका क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे तो स्क्वायर है, तो इसके अंदर जब हम स्लाइस करते हैं तो हमें एग्जैक्टली ये स्क्वायर शेप का हमें सेल्स मिल जाते हैं। इसलिए जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन के सेल्स देखेंगे तो वो प्रिडोमिनेटली आपके स्क्वायर शेप के सेल्स होंगे इस तरह का। ठीक है, इसका टोन होता है वो थोड़ा ब्लू टोन जैसा आता है। ये बेसिकली ये टोन आता है बिकॉज ऑफ जो लाइट का रिफ्लेक्शन आने के बाद में जो कलर का अपीयरेंस आता है उसकी वजह से थोड़ा ब्लू टोन आता है। और इसकी बिकॉज सीधा आप इस तरह से आप एक प्रोसेस में इसको कंप्लीट कर लेते हो तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोअर रहती है, बट बिकॉज ये प्योरिटी में उतना अच्छा नहीं है इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम रहती है, 15 to 17%। ये एफिशिएंसी का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं आपको जस्ट समझा दूं कि पर स्क्वायर मीटर एरिया में जो सन की जो रेज फॉल करती है वो अराउंड रफली अराउंड 1 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर के एरिया में जो सन की जो एनर्जी फॉल कर रही है इन टर्म्स ऑफ फोटोवोल्टाइक एनर्जी, जो हम लाइट एनर्जी की जो बात करते हैं, तो ये 1 किलोवाट की एनर्जी एक पर स्क्वायर मीटर के एरिया में फॉल कर रही है। उसका 15 to 17% एफिशिएंसी है। मतलब क्या हुआ, इस एनर्जी का ऑलमोस्ट 15 to 17% ये सोलर सेल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको जनरेट करके दे देगा। मोटा मोटी आपका रफली अगर आप देखेंगे तो आपके जो सोलर पैनल्स रहते हैं वो करीब 2 स्क्वायर मीटर का 2 स्क्वायर मीटर का एक रफली पैनल रहता है। तो 2 स्क्वायर मीटर में अगर आप देखते हैं तो सन की एनर्जी कितना फॉल करेगा पर स्क्वायर मीटर, 1 किलोवाट होता है तो 2 किलोवाट की एनर्जी सन की यहाँ पे फॉल हो रही है इन दिस एरिया। उसका करीब करीब 15 to 17%। अगर आप 17% ऑफ 2 किलोवाट अगर आप देखते हैं 2000 वाट का, तो ऑलमोस्ट रफली अराउंड 350 वाट जितना अपने को ये एनर्जी हमको कन्वर्ट करती है। इसलिए 2 स्क्वायर मीटर का जो सोलर पैनल है उसका बेसिकली वॉट पीक में अगर आप देखेंगे तो करीब 350 वॉट पीक का आपको उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि एफिशिएंसी वाला फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज हाउ पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स आर बीइंग मेड। तो इसमें कुछ नहीं होता है, मोल्टन फॉर्म में हम लोग सिलिका को इस तरह के लाइक क्यूबॉइड शेप के बाथ के अंदर हम पोर कर देते हैं, उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, और फाइनली जो हमें मिलता है वो इस तरह से एक इनगॉट इनगॉट बोलेंगे या बाउल बोलेंगे, उसको हम स्लाइस करके ये सेल बना देते हैं, और ये सेल से फिर हम अ, हमारा फाइनली सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन का। देन मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल, जैसा मैंने बताया मोनोक्रिस्टलाइन जो हमारे हैं ये दिस इज मोर प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो मोनो मतलब एक टाइप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्योर है, और एक सिमिलर टाइप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, ज्यादा प्योर है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 18 to 22 की एफिशिएंसी इसमें रहती है। इनफैक्ट आज की डेट में थोड़ा और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ गया है, तो करीब करीब 25% तक की भी आपको एफिशिएंसी मिल जाती है। अच्छा, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हम बनाने के लिए क्या करते हैं, तो अगेन यहाँ पर हमने बात लिया है, ये बात हमने लिया है जिसके अंदर हमने लिक्विड फॉर्म में एक हम बात लेंगे जिसमें हमें लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे सिलिकॉन लिक्विड फॉर्म में इस बात में हम पोर करेंगे, और इस बात के अंदर हम एक छोटी सी सिलिकॉन की एक बार जैसी हम लेते हैं। इस बार को हम बोलते हैं सीड 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 क्रिस्टल। बेसिकली सीड क्रिस्टल इज नथिंग बट एक पतली सी ऐसी बार टाइप की रहेगी। इस सीड क्रिस्टल को सीड क्रिस्टल बिकॉज एक तरह से हम इसमें सीडिंग कर रहे हैं सिलिकॉन की, तो इस सीड क्रिस्टल को हम इस सिलिकॉन के लिक्विड वाले कंटेनर के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर इसको हम थोड़ी देर के बाद वापस बाहर निकालते हैं।
फिर थोड़ा और इंसर्ट करते हैं, थोड़ा कूलिंग होने देते हैं, देन अगेन वी इंसर्ट इट बैक, फिर से इसको बाहर निकालते हैं। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं। इससे क्या होता है, ये जो सीड क्रिस्टल है इसके चारों तरफ, ये एक छोटी सी रॉड थी, इसके चारों तरफ अगर आप टॉप व्यू इसका देखेंगे तो धीरे धीरे इसके चारों तरफ हमारी सिलिकॉन, बिकॉज ये लिक्विड सिलिकॉन में है तो इस सिलिकॉन की लेयर्स इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाती है। तो धीरे धीरे इसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो ऐसे थिन से लेके ऐसा थिक, ये हमारा बाउल बन जाता है। इस बाउल को अगर आप देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये एक तरह से रॉड, तो ये जो इनगोट बनेगा ये एकदम अपना सर्कुलर शेप का इनगोट हमारा मैन्युफैक्चर हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारा सर्कुलर शेप का इनगोट हमारा इस तरह से बन जाता है। अब इस सर्कुलर शेप के इनगोट को जब हम यहाँ से स्लाइस करेंगे, तो ये इस तरह से स्लाइस करेंगे तो ये हमारा सर्कुलर शेप का ये इसमें से स्लाइसेस निकलेगी। तो अब इस सर्कुलर शेप को हम लोग, जब हमें पैनल बनाना है तो हमें एक्चुअली पैनल के अंदर अगर हमें सेल्स प्लेस करने हैं तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि हम लोग उनको स्क्वेरिकल शेप में रखें ताकि वी कैन ऑप्टिमाइज द स्पेस। तो ये जो सर्कुलर शेप की जो डिस्क बनती है या पतली पतली जो वेफर्स बनती है, इसके हम एजेस को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं और इस तरह से फाइनली हमारा जो ये पैनल बनता है वो इस तरह का बनता है। तो इसके आप मोनोक्रिस्टलाइन के आप जब भी देखेंगे तो उसकी एजेस हमेशा आपको, ये कॉर्नर्स हमेशा आपको राउंड दिखेंगे एज कम्पेयर टू जो पॉलीक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन में एग्जैक्ट स्क्वायर शेप के हमारे स्ट्रक्चर रहता है, बट इस केस में थोड़ा राउंड शेप का रहता है। ये हमारा मोनोक्रिस्टलाइन है, इसकी एफिशिएंसी 18 टू 20% की एफिशिएंसी रहती है। ये बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा कलर अपीयरेंस इसका अलग तरह का था, थोड़ा ब्लैक डार्क रहेगा एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन। थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी ज्यादा रहती है, इसलिए मोनोक्रिस्टलाइन सेल सोलर पैनल्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन, बट बिकॉज ऑफ हायर एफिशिएंसी दे आर प्रेफर्ड मोर, बिकॉज आप स्पेस का यूटिलाइजेशन बेटर कर सकते हो और उनका लाइफ स्पैन भी बेटर रहता है, परफॉर्मेंस भी बेटर रहती है। I hope I could make this thing clear. Uh, the difference between the manufacturing process of polycrystalline and monocrystalline. Uh, and I hope इसके साथ आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, एंड फर्दर हम लोग और वीडियोस लाएंगे जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, और सोलर से रिलेटेड, इन्वर्टर से रिलेटेड हम और भी कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द थिंग्स वर्क। फिर हम पॉलिसी रिलेटेड भी कुछ लेके आएंगे। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड we'll see you again next time.